हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया का नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 149 पर आपको गिवन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose area is the sum of the areas of these two rectangles having measurement 5 meter into 10 meter and 2 meter into 7 meter। क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जिसकी आपको डायमेंशन बतानी है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है। यहाँ पर टू रेक्टेंगल गिवन है, उसके एरिया को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो किसका एरिया हो जाएगा, यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। समझना किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। देन उसके बाद आपको टू रेक्टेंगल की डायमेंशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है इसकी डायमेंशन क्या होंगी, लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। ये डायमेंशन आपको बतानी है। अगर आपको इस रेक्टेंगल का एरिया पता होगा तो आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसका जो एरिया है, ठीक है, वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो टू रेक्टेंगल है जिसके डायमेंशन है 5 मीटर और 10 मीटर और यहाँ पर है 2 मीटर और 7 मीटर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इन टू रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, अगर इन टू रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं देन उनको आप ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर आपको उनको ऐड करना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया आपको पता होगा तो आप लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। किस तरीके से देखना, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ये रेक्टेंगल हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए के, ठीक है। तो देखना इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी के, ठीक है। यहाँ पर जो ए का एरिया होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहा है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एल इंटू बी इक्वल, यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी देन प्लस करेंगे एल इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायमेंशन हमको गिवन नहीं है, ये तो हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अगर बात करें बी के बारे में तो इसकी डायमेंशन क्या है 5 और 10, ठीक है। लेंथ यहाँ पर 10 और ब्रेथ क्या है 5, तो 10 इंटू 5 प्लस इसकी बात करें तो 7 इंटू 2, ठीक है। देन उसके बाद L इंटू बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 7 2 ज़ा 14, तो L इंटू बी इक्वल हो जाएगा 50 प्लस 14 64 और देन उसके बाद मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरिया होगा इस रेक्टेंगल का वो क्या हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन कैसे बताएंगे, आप देखना डायमेंशन यहाँ पर देखना कि डायमेंशन क्या होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पॉसिबल डायमेंशंस क्या होंगी। यहाँ पर एरिया क्या है 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या है 64 मीटर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ बात करें कि 64 लेंथ है, ठीक है, 64 मीटर अगर लेंथ है तो 1 मीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर यहाँ पे ब्रेथ होगी तो एरिया क्या आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है 64 मीटर और 1 मीटर हो सकती है। लेंथ यहाँ पर क्या हो सकती है
64 मीटर और ब्रेथ 1 मीटर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 2 की टेबल की बात करें तो 2 की टेबल में 64 आता है, कितने टाइम्स, 32 टाइम्स, ठीक है। तो 32 मीटर यहाँ पर क्या हो जाएंगी, लेंथ हो जाएगी, 2 मीटर यहाँ पर ब्रेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये इससे भी क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो सकती है, 32 मीटर और 2 मीटर भी हो सकती है। देन उसके बाद बात करें 4 की टेबल में, तो 4 की टेबल में 64 कितने टाइम्स आता है, 4 1 देन 2 4 6 16 मीटर। तो 16 मीटर और 4 मीटर भी डायमेंशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबल डायमेंशन क्या हो सकती है, 64 मीटर और 1, देन 32 मीटर, 2 मीटर, देन 16 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। इससे भी क्या एरिया होगा यहाँ पर, 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बात करें तो 8 की टेबल में भी क्या आता है, 64 आता है 8 टाइम। तो ये भी डायमेंशन हो सकती है किसकी, रेक्टेंगल की। समझ में आया, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि डायमेंशन कौन कौन सी पॉसिबल है, तो यहाँ पर ये डायमेंशन यहाँ पर हो सकती है। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। 64 मीटर 1 मीटर, 32 मीटर 2 मीटर, 16 मीटर 4 मीटर, देन 8 मीटर और 8 मीटर। समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के रेक्टेंगल को प्लस करते हैं, इनके एरिया को अगर प्लस करते हैं तो इसके इक्वल हो जाएगा। देन यहाँ से एरिया फाइंड आउट हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर डायमेंशन निकालेंगे। समझ में आया क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया दिया है, देन आपको लेंथ यहाँ पर गिवन है, आपको रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से देखना, यहाँ पर ये आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है, ठीक है। इसकी लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ है 50 मीटर, लेंथ यहाँ पर है 50 मीटर और ये जो एरिया है ये आपको गिवन है 1000 मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ब्रेथ बोले आप चाहे ब्रेथ बोले चाहे आप विड्थ बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि इसकी ब्रेथ क्या होंगी, हमको गिवन है एरिया, देन लेंथ गिवन है, तो यहाँ पर ब्रेथ किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हमको क्या दिए, 50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल, रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, L इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया हमको गिवन है 1000, देन उसके बाद लेंथ हमको गिवन है 50, तो यहाँ पर ब्रेथ क्या होंगी, 1000 को हम क्या करेंगे 50 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1000 देन 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो 50 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल में ब्रेथ, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 20 टाइम कैंसिल, ठीक है। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम देन 0, तो यहाँ पर 20 मीटर क्या हो जाएंगी, ब्रेथ हो जाएंगी, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो ब्रेथ होंगी, जो विड्थ होंगी, वो क्या होंगी, 20 मीटर। समझ में आया। तो इस तरीके से आप ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। यहाँ पर जो एक रूम का फ्लोर है उसकी लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 4 मीटर। देन आपको कहा है अ स्क्वायर कारपेट हुज साइड इज 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा है कि एक फ्लोर है जिसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, उसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर है। अ स्क्वायर कारपेट हुज साइड्स आर 3 मीटर इज लेंथ इज लेड ऑन दी फ्लोर, ठीक है। एक स्क्वायर कारपेट है, उसकी जो साइड है वो 3 मीटर है, वो इस फ्लोर पर बिछाया जाता है, ठीक है। उसको इस फ्लोर पर बिछाया जाता है। फाइंड द एरिया दैट इज नॉट कारपेटेड। आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पर कारपेट नहीं बिछाया गया है। किस तरीके से देखना,
जैसे कि एक रूम है, ठीक है, उसका जो फ्लोर है उसकी जो लेंथ है, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है 5 मीटर, ठीक है। देन उसके बाद इसकी विड्थ क्या है 4 मीटर, ठीक है। इस पर एक कारपेट बिछाया जाता है, एक कारपेट बिछाया गया है जो कि 1 सेकेंड, ठीक है, जो जिसकी जो साइड है, इसकी साइड आपको क्या गिवन है, साइड है 3 मीटर, ये जो साइड है ये है 3 मीटर। वापस समझना, एक स्क्वायर, एक क्या है, एक फ्लोर है, एक रूम है जिसका जो फ्लोर है उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, ठीक है, इसकी जो ब्रेथ है वो 4 मीटर है। इस पर एक स्क्वायर कारपेट बिछाया जाता है जिसकी जो साइड है वो 3 मीटर है। अब स्क्वायर की हमको पता है कि चारों साइड क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, तो ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर, ये भी यहाँ पर 3 मीटर, ये भी यहाँ पर क्या हो जाएंगी 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि ये जो एरिया है जहाँ पर कारपेट नहीं बिछाया गया है वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे, आप ये जो एरिया है फ्लोर का एरिया, फ्लोर के एरिया में से अगर आप इस कारपेट के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये रिमेनिंग पार्ट आपको मिल जाएगा। देखना किस तरीके से, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लेंथ आपको गिवन है, ठीक है, लेंथ ऑफ द फ्लोर इक्वल 5 मीटर। देन उसके बाद यहाँ पर ब्रेथ क्या हो जाएंगी, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर वो है आपको 4 मीटर गिवन, ठीक है। जो फ्लोर की लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर, तो एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें एरिया ऑफ द फ्लोर तो यहाँ पर एरिया क्या होगा L इंटू बी, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, L इंटू बी, तो यहाँ पर L आपको गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 4 मीटर, तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये फ्लोर का एरिया है। देन आपको फाइंड आउट करना है स्क्वायर कारपेट का एरिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि साइड क्या है, साइड आपको गिवन है स्क्वायर की, स्क्वायर कारपेट की 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट क्या हो जाएगा, किसी भी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं साइड इंटू साइड, क्या यूज करते हैं, साइड इंटू साइड। साइड आपको यहाँ पर गिवन है 3 मीटर, तो आप 3 इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये फ्लोर का एरिया हो गया। देन यहाँ पर ये स्क्वायर कारपेट का एरिया हो गया। आपको निकालना है जहाँ पर कारपेट नहीं बिछाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया डेट इज नॉट कारपेटेड, एरिया 1 सेकेंड, डेट इज नॉट कारपेटेड। तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये 20 मीटर स्क्वायर है, इसमें से आपको 9 मीटर स्क्वायर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर एरिया जहाँ पर कारपेट नहीं बिछाया गया है। समझ में आया, फ्लोर का एरिया निकालेंगे, देन स्क्वायर कारपेट का एरिया निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो 11 मीटर स्क्वायर आपको एरिया फाइंड आउट होगा। समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 फ्लावर बेड हैविंग साइड 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड आर डग एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ गार्डन that is 15 meter long and 12 meter wide. How much area is now available for laying down a lawn? क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर क्या है, गार्डन है, एक गार्डन है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर और ब्रेथ आपको गिवन है 12 मीटर। इसके कॉर्नर पर, इसके 4 कॉर्नर पर क्या किया जाता है, 4 फ्लावर बेड लगाए जाते हैं
जिसकी लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर। आपको ये बताना है कि 4 फ्लावर बेड के बाद लगाने के बाद जो एरिया अवेलेबल है किसके लिए, फॉर लोन के लिए। कहने का मतलब और भी पौधे लगाने के लिए, और भी घास लगाने के लिए कितना एरिया यहाँ पर अवेलेबल होगा। समझना इसको थोड़ा, इस क्वेश्चन को समझना। जैसे कि ये एक रेक्टेंगुलर क्या है, और ये गार्डन है, ठीक है। इसके 4 कॉर्नर पर इस तरीके से 4 फ्लावर बेड लगाए जाते हैं, ठीक है। देखना किस तरीके से, इस तरीके से 4 फ्लावर बेड इसके 4 कॉर्नर पर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गार्डन है इसकी जो लेंथ आपको गिवन है वो है 15 मीटर। कितनी है, 15 मीटर। और ये जो ब्रेथ है ये है 12 मीटर। समझ में आया कि ये जो ब्रेथ है वो 12 मीटर है और लेंथ है 15 मीटर। यहाँ पर जो फ्लावर बेड की लेंथ है वो है 2 मीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 2 मीटर और देन इसकी जो ब्रेथ है वो है 1 मीटर। तो सेम यहाँ पर भी क्या होंगी, 2 मीटर, यहाँ पर भी क्या होंगी, 1 मीटर, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 2, देन यहाँ पर भी 2, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर। समझ में आया कि यहाँ पर ये जो 4 फ्लावर बेड है, ठीक है, इनकी जो लेंथ है 2 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है। तो यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसके 4 कॉर्नर पर इस तरीके से इनको लगाया जाता है। आपको ये बताना है कि जो रिमेनिंग एरिया है, ठीक है, जहाँ पर और ग्रास और या फिर कोई पौधे लगाए जा सकते हैं तो कितना एरिया अवेलेबल होगा। सिंपल आप क्या करेंगे कि इस गार्डन के एरिया में से आप 4 फ्लावर बेड के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना एरिया ऑफ द गार्डन का एरिया क्या हो जाएगा, देखना एरिया निकालने के लिए गार्डन का आप यूज़ करेंगे लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 12 मीटर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 देन 30 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये गार्डन का एरिया हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फ्लावर बेड का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो 1 फ्लावर बेड की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको गिवन है 2 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 1 मीटर। तो 2 इंटू 1 जब आप करेंगे तो 2 मीटर स्क्वायर यहाँ पर एक फ्लावर बेड का एरिया होगा। एक फ्लावर बेड का एरिया ये है, तो 4 फ्लावर बेड का एरिया क्या हो जाएगा, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड, तो 2 मीटर स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो गार्डन का एरिया है वो 180 मीटर स्क्वायर है और 4 फ्लावर बेड का एरिया 8 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एरिया अवेलेबल फॉर लोन इक्वल 180 मीटर स्क्वायर माइनस 8 मीटर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 172 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर आप और ग्रास या फिर कोई पौधे लगा सकते हैं। समझ में आया किस तरीके से एरिया फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट। शेप ए का जो एरिया है वो 18 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है। शेप बी का जो एरिया है वो यहाँ पर 20 स्क्वायर यूनिट है। शेप ए हैज़ अ लॉन्गर पैरामीटर देन शेप बी, देन ड्रॉ 2 सच शेप्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, देखना समझना कि शेप ए है और देन शेप बी है, ठीक है। इस शेप ए का जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया आपको गिवन है
वो यहाँ पर आपको गिवन है 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और इसका जो एरिया आपको गिवन है वो है 20 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया कि शेप ए का एरिया 18 स्क्वायर यूनिट और शेप बी का एरिया 20 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर ये कह रहा है कि शेप ए जो है उसका पेरीमीटर लॉन्गर है देन शेप बी से। शेप ए का पेरीमीटर ज़्यादा होगा शेप बी से, तो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ड्रॉ करना है शेप। समझ में आया? शेप क्या करना है? ड्रॉ करना है। अब समझना कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एरिया जो है 18 स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी? अगर हम टू शेप ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम क्या करें, इसको 6 लें, क्या लें? अगर हम इसको यहाँ पर 6 लें, 6 यूनिट, 1 सेकेंड, 6 यूनिट्स, ठीक है। तो 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 3 यूनिट्स, ठीक है। 6 और 3 अगर हम डायमेंशन लेते हैं तो 6 और 3 से 6 3 से 18 हो जाएगा, एरिया ये हो जाएगा। लेकिन हम इसके पेरीमीटर की बात करें, किसकी बात करें? पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आप रेक्टेंगल का? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 एज इट इज रहेगा। लेंथ यहाँ पर क्या है? 6 है, ठीक है। देन यहाँ पर ब्रेथ है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 देन 6 + 3 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 यूनिट। एरिया क्या हो जाएगा? 18 यूनिट। अब देन इसके बाद यहाँ पर देखना कि यहाँ पर अगर आप 20 स्क्वायर यूनिट एरिया है, तो अगर इसको आप लेते हैं 5, ठीक है, देन इसको यहाँ पर आप लेते हैं 4 यूनिट, ठीक है, ये हो जाएगा 5 यूनिट्स और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 यूनिट। तो 5 और 4 से इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? देखना, यहाँ पर इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 एज इट इज, लेंथ क्या है? 5 और ब्रेथ क्या है? 4 है, तो ये हो जाएगा 5 + 4 इक्वल टू, देन ये 9, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा? 18 यूनिट, ठीक है। लेकिन आपसे क्या कहा है कि पेरीमीटर शेप ए का क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, किससे? शेप बी से। तो आप क्या करें, इसको तो आप एज इट इज रहने दें कि 5 और 4 आप ले सकते हैं। 5 यूनिट और 4 यूनिट को मल्टीप्लाई करने पर 20 स्क्वायर यूनिट एरिया होगा और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 18 यूनिट। देन यहाँ पर आप क्या करें, इसके आपको डायमेंशन क्या करनी होगी? चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर आप ये ले सकते हो कि अगर इसको आप यहाँ पर क्या ले लो? 9 यूनिट, क्या ले लो? 9 यूनिट। तो 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा? 18 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ पर अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर भी इसका क्या हो जाएगा? शेप बी से ज़्यादा होगा। देखना किस तरीके से पेरीमीटर क्या होगा? इक्वल टू L + B, ठीक है। 2 एज इट इज, लेंथ है 9 और ब्रेथ है 2, तो इक्वल टू, देन 9 और 2 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 यूनिट्स। समझ में आ गया? तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 22 यूनिट्स। शेप ए का पेरीमीटर शेप बी से के पेरीमीटर से क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो डायमेंशन आपको लेनी है 9 यूनिट और 2 यूनिट और यहाँ पर 5 यूनिट और 4 यूनिट। समझ में आया? इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? ऑन ए पेज इन योर बुक ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉर्डर that is 1 centimeter from the top and bottom and 1.5 centimeter from the left and right side. What is the perimeter of the border? आपको क्या करना है? आपको आपके एक बुक का एक पेज पर, एक बुक की आपके बुक के एक पेज पर आपको एक क्या करना है? रेक्टेंगुलर बॉर्डर बनाना है। किस तरीके से? देखना, यहाँ पर ये एक पेज है, ठीक है। इसके लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ हम यहाँ पर ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ हम यहाँ पर लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है? टॉप से और बॉटम से
आपको 1 सेंटीमीटर, किस तरीके से देखना, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, देन यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर आपको क्या करना है, एक बॉर्डर इस तरीके से बनाना है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर बनाना है आपको इस तरीके से, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये जो डिफरेंस होगा यहाँ पर ये होगा 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। सेम यहाँ से जो होगा 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि अगर हम इसकी लेंथ लें 7 मीटर, सॉरी लेंथ लें 15 मीटर और ब्रेथ है 7 मीटर, आपको इसके अंदर एक बॉर्डर बनाना है जो कि टॉप और बॉटम से 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पर हो और यहाँ पर 1.5 और 1.5 के डिफरेंस पर हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो इनसाइड जो अंदर जो रेक्टेंगल बना है इसकी लेंथ की, तो देखना ये यहाँ पर है 1.5 और यहाँ पर है 1.5, तो 1.5 और 1.5 माइनस करेंगे 7 में से तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी यहाँ पर ब्रेथ कितनी हो जाएंगी, 4 सेंटीमीटर। इसको देखना ये टॉप और बॉटम से 1 है, ये भी 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। समझ में आया कि ये ब्रेथ हो जाएंगी 4, देन ये हो जाएगा 13। किस तरीके से देखना वापस, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं ये है 1.5, ये है 1.5, 1.5 1.5 3 हो जाएंगी 3 सेंटीमीटर, 7 में से 3 माइनस करेंगे ये हो जाएंगी 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये है 15, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है 15, तो 15 में से ये 1 और ये 1 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगी 13। समझ में आया, तो ये यहाँ पर 4 देन यहाँ पर ये 13। आपको क्या बताना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल का, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा देखना, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए हम यूज करते हैं 2l प्लस बी, 2l प्लस बी, तो 2 एज इट इज रहेगा। लेंथ यहाँ पर क्या होंगी, लेंथ यहाँ पर होंगी 13, देन ब्रेथ यहाँ पर होंगी 4 सेंटीमीटर, तो 2 एज इट इज, 13 प्लस 4 17, तो यहाँ पर 34 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 34 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन करना था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट एंड 8 यूनिट, ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट without touching the outer rectangle that occupy exactly half the area। क्वेश्चन समझना, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, क्या करना है, एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो आपको गिवन है, ये है 12 यूनिट, ठीक है, और ये आपको गिवन है 8 यूनिट, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा L इंटू बी, 12 इंटू 8, तो यहाँ पर 12 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 96 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया क्या होगा, 96 स्क्वायर यूनिट। अब आपको कहा है कि यहाँ पर इसके एरिया का हाफ, ठीक है, इसके एरिया का हाफ यहाँ पर आपको लेना है, देन आपको इसके अंदर एक रेक्टेंगल और बनाना है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट, इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल से क्या नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। इसकी जो यहाँ पर डायमेंशन है इस रेक्टेंगल से क्या नहीं होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। देन आपको क्या करना है, ये जो इनसाइड जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो एग्जैक्टली हाफ है इस एरिया के, ठीक है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा देखना, इसका हाफ यहाँ पर हो जाएगा 96 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के रियल में 2 आता है 1 टाइम, देन यहाँ पर 4 और 8, तो 48 स्क्वायर यूनिट यहाँ पर क्या होगा, इसका एग्जैक्टली हाफ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एरिया हो जाएगा इनसाइड वाले रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर आप क्या डायमेंशन लेंगे, 48 इसका अगर एरिया है तो आप यहाँ पर डायमेंशन क्या लेंगे, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं कि 8 की टेबल में 6 टाइम 48 आता है, 8 6 48, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लेंगे 8 यूनिट,
ठीक है, और ये यहाँ पर हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, तो 8 6 48, और 8 से हम देख रहे हैं कि आउटर वाला क्या है 12 यूनिट है, तो ऑब्वियसली इसकी जो डायमेंशन होंगी वो क्या नहीं होंगी, टच नहीं होंगी। यहाँ पर ये 8 है, देन यहाँ पर ये 6 है। ठीक है, तो 8 6 48 हो जाएगा, और ये रेक्टेंगल हम क्या कर देंगे, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे इस आउटर रेक्टेंगल के अंदर। समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पर 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन हाफ, द स्क्वायर इज देन कट into two rectangle along the fold. Regardless of the size of the square, one of the following statement is always true. Which statement is true here? क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है समझना, कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, 1 सेकेंड, एक स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर को क्या किया जाता है, बीच में से इस तरीके से फोल्ड किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कट करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से 2 पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, 2 रेक्टेंगल इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इस तरीके से एक स्क्वायर है, उसको बीच में से फोल्ड किया जाता है, देन इसको कट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है, इसको हाफ से इस तरीके से फोल्ड किया जाता है, देन उसके बाद इसको 2 पीसेस में क्या कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है। यहाँ पर ये 2 पीसेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप के हैं, रेक्टेंगल शेप के हैं। देन आपको यहाँ पर कहा है कि इन 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, ट्रू है। आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, तो फर्स्ट क्या है, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर कहा गया है कि हर एक रेक्टेंगल का, यहाँ पर जो एक रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा होगा। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इस स्क्वायर से ही यहाँ पर ये 2 रेक्टेंगल बने हैं। ठीक है, इस स्क्वायर से ही यहाँ पर ये 2 रेक्टेंगल फॉर्म हुए हैं, तो इन दोनों शेप का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की। सेकेंड स्टेटमेंट है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, the perimeter of the square is greater than the perimeter of the both rectangle added together। क्या जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो ज़्यादा होगा जब हम इन 2 रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखना कि इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो इसकी साइड है वो एस है, तो इसकी 4 साइड्स क्या हो जाएंगी, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस। ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका हाफ क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी s/2, ये हो जाएगी s/2। ठीक है, इसका हाफ है तो s/2, देन ये साइड क्या रहेंगी, s रहेंगी। ठीक है, और ये भी s, देन ये भी s, और ये भी s/2, ये भी s/2। ठीक है, साइड बाय 2, साइड बाय 2। अब यहाँ पर देखना इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, तो यहाँ पर 4 इंटू साइड क्या है, एस है, तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर होगा 4s। ठीक है, अगर इसकी बात करें पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, 2l प्लस बी, तो 2l प्लस बी, तो यहाँ पर 2 एज इट इज, लेंथ हमको गिवन है s। ठीक है, देन यहाँ पर ब्रेथ हमको गिवन है s/2, तो s/2, देन यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 2 होगा, देन 1 की टेबल में 2 आएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2s और प्लस s। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज, 2s प्लस s 3s/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 3s इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। यहाँ पर आपसे कहा है
कि जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो ग्रेटर होगा पेरीमीटर ऑफ दी बोथ रेक्टेंगल एडेड टूगेदर। यहाँ पर एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 3s, ठीक है, तो दो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे 2 इंटू 3s, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6s। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर को अगर हम ऐड करते हैं तो 6s है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर का पेरीमीटर 4s है, तो ऑब्वियसली 6s क्या है, ग्रेटर है 4s से। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज़्यादा हो रहा है किससे, स्क्वायर से, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर का नहीं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड स्टेप यहाँ पर क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडेड टूगेदर इज ऑलवेज 1.5, ठीक है, यहाँ पर ये होगा 1.5, ये होगा 1.5, ठीक है, टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पेरीमीटर है बोथ रेक्टेंगल, ठीक है, इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो इसके पेरीमीटर का 1.5 है, कहने का मतलब 1.5 गुना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका पेरीमीटर है 4s, क्या है 4s। अगर हम बात करें इसकी डबल की तो 4s प्लस 4s होगा, तो वो हो जाएगा 8s, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1.5 गुना बोला, इसका मतलब ये है कि 4s प्लस 2s, तो यहाँ पर ये हो रहा है 6s, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका पेरीमीटर 6s है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो पेरीमीटर होगा बोथ रेक्टेंगल का, उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों के पेरीमीटर को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 1.5 गुना होगा किससे, इसके पेरीमीटर से। समझ में आया। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट होगा ये क्या होगा, ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखना, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्जर एज द एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल एडेड टूगेदर। अगर हम यहाँ पर बात करें एरिया के बारे में तो हमने देख लिया कि जो एरिया होगा स्क्वायर का वो यहाँ पर बोथ रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर ये 3 टाइम्स नहीं हो सकता क्योंकि एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। समझ में आया। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होंगी, ट्रू होंगी, क्योंकि यहाँ पर इसका पेरीमीटर है 4s और इसका पेरीमीटर है 6s, जो कि 1.5 गुना है किसका, 4s का। समझ में आया। तो यहाँ 4s का नहीं, इसके पेरीमीटर का 1.5 गुना है, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। इसके बाद ये जो फिगर इट आउट हमको गिवन है पेज नंबर 149 पर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।